भक्तिकाल पूर्व पीठिका। हिंदी साहित्य के संदर्भ में भक्तिकाल से तात्पर्य उस काल से है जिसमें मुख्यतः भागवत धर्म के प्रचार तथा प्रसार के परिणाम स्वरूप भक्ति आंदोलन का सूत्रपात हुआ था और उसकी लोकोन्मुखी प्रवृत्ति के कारण धीरे धीरे लोक प्रचलित भाषाएं भक्ति भावना की अभिव्यक्ति का माध्यम बनती गई और कालांतर में भक्ति विषयक विपुल साहित्य की बाढ़ आ गई। परंतु यह भावना वैष्णव धर्म तक ही सीमित न थी। शैव, शाक्त आदि धर्म के अतिरिक्त बौद्ध और जैन संप्रदाय तक इस प्रवाह से प्रभावित हुए बिना न रह सके। भक्तिकाल का विवेचन करने से पूर्व भक्ति भावना की परंपरा और परिवेश का संक्षिप्त परिचय पा लेना विषय को बोधगम्य बनाने में सहायक होगा। भारतीय धर्म साधना के इतिहास में भक्ति मार्ग का विशिष्ट स्थान है। यद्यपि संहिता भाग्य के रचना काल तक उसके अस्तित्व का कोई परिचय नहीं मिलता, वैदिक युग में यज्ञ अथवा कर्मकांड के माध्यम से धर्मानुष्ठान हुआ करते थे। आगे लोग प्रायः प्राकृतिक वस्तुओं अथवा घटनाओं के मूल में किसी देवता की कल्पना कर लेते थे और उसे प्रसन्न रखने के लिए यज्ञादि का आयोजन करते थे। विनय अथवा प्रार्थना भी उनके दैनिक जीवन की उल्लासमयी अभिव्यक्ति थी। उनका ध्यान मुख्यतः ऐहिक सुखों की प्राप्ति पर केंद्रित था और वे अंतःकरण की साधना की अपेक्षा बाह्य विधानों का अनुसरण करने की ओर अधिक प्रवृत्त रहते थे। फिर भी शुभाशुभ परिणामों में उनका विश्वास था, जिस कारण उनके यज्ञादि कर्मकांड श्रद्धा से अनुप्राणित रहते थे। श्रद्धा विहीन यज्ञ का कोई अर्थ न था। इसी से श्रद्धामूलक भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ और आगे चलकर बहुदेववाद की एक देववाद में परिणत हो चला। भक्त के लिए यह स्वाभाविक हो गया कि वह बिखरी हुई शक्तियों में सामंजस्य लाकर अपनी दृष्टि से किसी एक में निविष्ट करे। फलस्वरूप बहुदेवों की कल्पना सिमटकर धीरे धीरे एक में ही समाहित होने लगी और कहा जाने लगा कि विद्वान लोग उसी सत को इंद्र, मित्र, वरुण या अग्नि नाम से पुकारते हैं। इस प्रकार सार्वभौम मौलिक एकता के प्रतिपादन द्वारा परमात्मा तत्व की प्रतिष्ठा हो गई। प्राकृतिक शक्तियों के दावीकरण के बाद देवताओं का मानवीकरण होने लगा, जिसका परिणति अवतारवाद में हुए। हिंसा तथा कठोर वृत्तियों का स्थान क्रमशः कोमल वृत्तियाँ लेने लगी, जिसका प्रभाव भक्ति साधना की विधियों पर पड़ना स्वाभाविक था। श्रमण संस्कृति द्वारा इस प्रवृत्ति को पर्याप्त प्रश्रय तथा प्रोत्साहन मिला। आर्यों की अनेक सभाएं तथा परिषदें हुआ करती थी, जिनमें उपस्थित किए गए तर्क वितर्क एवं दार्शनिक विवेचन के परिणाम स्वरूप पर ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद नामक भागों की रचना हुई। जीवात्मा तथा अव्यक्त प्रकृति की भावना का उदय संभवतः इसी अवधि में हुआ। कर्मफल तथा जन्मांतरवाद की कल्पना के आधार पर कर्म बंधन से जीवात्मा को उन्मुक्त करने के लिए उपाय सोचे जाने लगे। कर्म जाल से पृथक रहकर परमात्मा चिंतन में तल्लीन रहने के लिए तपादि की व्याख्या की गई। वैदिकोपासना ध्यान योग के रूप में परिणत हो चली, जिससे श्रद्धा भक्ति का द्वार उन्मुक्त हो गया। मोनियर विलियम्स के अनुसार भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति भज से की जा सकती है। इसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि भक्ति भावना आर्यों के दार्शनिक एवं आध्यात्मिक विचारों के फलस्वरूप क्रमशः श्रद्धा उपासना से विकसित होकर उपास्य भगवान के ऐश्वर्य में भाग लेना जैसे व्यापक भाव में
परिणत हुई। वैसे भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेताश्वर उपनिषद 6/33 में मिलता है, 6/33 में मिलता है। यह भी उल्लेखनीय है कि आर्यों के भारत आने पर उन्हें यहाँ की यक्ष, किन्नर, गंधर्व, असुर, व्रात्य, विद्याधर आदि जातियों की नागर संस्कृति का परिचय मिला था। आर्य लोग मुख्यतः सैनिक जीवन के अभ्यासी थे और उनका जातीय जीवन ग्रामीण संस्कृति पर आधारित था। इन दोनों के मिलन और पारस्परिक आदान प्रदान से भारतीय संस्कृति का विकास हुआ, जिसका छत्रछाया में भक्ति परंपरा का बीज विकसित हुआ। वैदिक भक्ति परंपरा के समानांतर दक्षिण भारत में द्रविड़ सांस्कृतिक गर्भित पृथक भक्ति परंपरा का सूत्रपात हो चुका था। यह परंपरा ईसा पूर्व कई शताब्दियों से चली आ रही थी, जिसमें शरणागति और समर्पण की भावना प्रबल रूप में पाई जाती थी और जो कालांतर में दक्षिणात्य आचार्यों द्वारा उत्तर भारत में भी लोकप्रिय बनी। वास्तव में ईसवी सन के प्रारंभिक काल में ही उत्तर और दक्षिण की दोनों परंपराओं का मिलन हो गया था, जिसका निदर्शन आर्यों तथा आर्यों के भक्ति साहित्य में सुलभ है। इसके अंतर्गत पूजा और भक्ति का मुख्य साधन माना गया है, जिसे शिव की भक्ति तमिल भाषा का शब्द ठहराया गया। मायोन तथा तिरुमाल को भी विष्णु का पर्याय बतलाया जाता है। स्वयं भागवत को भी कन्नड़ प्रदेश में रचित कहा गया है। यह ग्रंथ मध्यकालीन भक्ति परंपरा का मुख्य प्रेरणा स्रोत बना। भक्ति भावना के संदर्भ में 5 रात्र भी कम उल्लेखनीय नहीं है। इनका मुख्य उद्देश्य भक्ति मार्ग के साधना का निरूपण करना रहा है। संहिताओं ने देवालयों के निर्माण, उनमें आराध्य देव की प्रतिष्ठा और विधिवत पूजन अर्चन की व्यवस्था दी थी। इससे अवतारवाद को प्रचुर प्रश्रय मिला। ईसाई मत और इस्लाम धर्म की देन के रूप में भक्ति की स्थापना बहुत पहले ही अप्रमाणित हो चुकी है। इधर श्रमण संस्कृति और साहित्य के आधुनिक विद्वानों से भी परंपरा से अपना प्राचीन संबंध सूत्र दिखलाने के यत्न किए हैं, जिन्हें किसी एक ही उत्तर के भिन्न भिन्न स्रोत समझा जा सकता है। फिर भी इनमें रागात्मक शरणागति और समर्पण के वैसे विविधतापूर्ण भाव विकसित नहीं हो पाए, जिनके दर्शन एतद विषयक साहित्य में अन्यत्र सुलभ हैं। सीमांकन: आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने समय तक के साहित्यिक साक्ष्य के आधार पर भक्ति काल का निर्धारण 1318 से 1643 ईस्वी तक किया है। ना तो आदिकाल के परिगणित सिद्धनाथ और जैन साहित्य में विद्यमान भक्ति तत्व के आधार पर इस अवधि का विस्तार उचित है और न रीतिकाल में स्फुट रूप में रचित भक्तिपरक छंदों के आधार पर काल विस्तार तर्कसंगत। शुक्ल जी की स्थापना में हेर फेर की अधिक गुंजाइश तब तक नहीं दिखाई देती जब तक वैसी सामग्री क्रमबद्ध रूप में न्यूनाधिक मात्रा में उपलब्ध न हो जाए। फिर भी भक्ति साहित्य में उन वैष्णवेतर रचनाओं को सम्मिलित करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए जो विषय वस्तु की दृष्टि से भी उक्त सीमा के अनुकूल पड़ती है। भक्ति काव्य की परंपरा परवर्ती काल तक प्रवाहित रही है, किंतु उसमें जितनी मात्रा अनुकरण की रहती आई है उतनी भावना के नवोन्मेष की नहीं। इसलिए जब तक ऐसी सामग्री उपलब्ध न हो कि पुनर्विचार की आवश्यकता पड़े, तब तक सामान्य शुक्ल जी की स्थापना को चलते रहने देना चाहिए। फिर भी अध्ययन की सुविधा के लिए भक्ति काल को 14वीं शती के मध्य से 17वीं शती के मध्य तक मानना उचित होगा, क्योंकि आदिकाल की रचना प्रवृत्तियाँ 14वीं शती के मध्य तक पर्याय बलवती रही थी।